नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हम सबसे महंगे सड़क पर हैं, जो कि 379 करोड़ के लागत में बना है। एक बार मैं सहयोगी को बोलूँगा कि थोड़ा सा दिखा दे बोर्ड को कि ये सड़क का नाम क्या है। तो इस सड़क का नाम है अटल पथ। दीघा से आर ब्लॉक तक इसका निर्माण हुआ और लागत था 379 करोड़ 55 लाख इस पे लागत आया और ये सड़क का निर्माण हुआ। बिहार सरकार ने इसका रिबन काटा और सड़क के ऊपर गाड़ियां चलने लगी। फिर लोगों ने सोचा कि अब उस पार से इस पार आने के लिए भी कुछ सुविधा चाहिए, तो बिहार सरकार ने बिहार वासियों को, पटना वासियों को भी कह सकते हैं, एक तोहफा दे दिया, पुल का निर्माण करवा दिया। फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट वाला फुट ओवर ब्रिज, इसमें लिफ्ट लगा हुआ है। 3 करोड़ 44 लाख में तैयार हुआ है ये ब्रिज। और ऐसा लगभग इस सड़क पर अभी 3 ब्रिज बन रहे हैं, यानी एक दीघा के तरफ बन रहा है और एक आर ब्लॉक के तरफ बन रहा है। एक ब्रिज का लागत है 3 करोड़ 44 लाख। इस हिसाब से तीनों ब्रिज का लागत लमसम 10 करोड़ के ऊपर है। अब हम आते हैं लिफ्ट के पास। भाई लिफ्ट बना है तो जाना भी पड़ेगा। बताया जा रहा था जिस दिन नितिन गडकरी आए थे इसका फीता काटने, रिबन काटने, उस दिन बताए थे कि इस पे एक बटन आप दाबिएगा, ये लिफ्ट नीचे आएगा और विकलांग जो होंगे या फिर बुजुर्ग होंगे वो इस पर चढ़ के और आसानी से उस पुल के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन लिफ्ट का बटन हम दबा रहे हैं, लिफ्ट नीचे नहीं आ रही है। कैमरामैन हमारे बता रहे थे कि इस पे लाइट नहीं जल रहा है। लाइट अगर जलता तो ये पता चलता कि लिफ्ट नीचे आ रही है। यहाँ भी कुछ बटन लगाया गया है, लेकिन ये बटन मुझे लगता है कि संकेत देने के लिए लगाया गया है। इसमें लाइट जलेगा और यहाँ भी एक बटन है जो इस लाइट के लिए है, लेकिन ये लिफ्ट नीचे नहीं आ रही है। अब ये जो मंत्री जी जो बता रहे थे कि जो बुजुर्ग होंगे वो इस लिफ्ट से जाएंगे, अब वो बुजुर्ग तो इस लिफ्ट से जा नहीं सकते हैं, लिफ्ट तो बंद है। बगल में भी एक लिफ्ट लगा है, उस साइड भी, वहाँ भी जाएंगे और पता करेंगे कि वो लिफ्ट चल रहा है कि नहीं। इस पुल का निर्माण हुए लगभग 1 महीने हो गया है। 1 महीना पहले फीता काटा, रिबन काटा गया था, जनरेटर भी लगाया गया है कि आपातकाल में अगर बिजली कट गई तो जनरेटर चालू करके लिफ्ट को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जनरेटर का कनेक्शन अभी तक नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं कि सीढ़ियों से जाने में कितना आपको वक्त लगेगा और कितनी लंबी ये सीढ़ी है, क्या बुजुर्ग इस पे सफ़र कर पाएंगे। और भी आपको बता दें कि जब लोगों को परेशानी हो रही है इस सीढ़ी पे आने में, तो लोग जहां तहां ये जो पाइप है, जो रेलिंग है, इसको तोड़कर प्रवेश कर रहे हैं इधर से उधर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा जो है बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि गाड़ियों की जो स्पीड रहती है वो 60, 70 या 80 के लमसम होती है। जब कोई क्रॉस करता है, अगर वो नहीं देखा तो एक्सीडेंट निश्चित है। अब सीढ़ी देख लीजिए, यहाँ से ये बना हुआ है सीढ़ी और ये सीढ़ी आप तय करके जाएंगे ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर। लिफ्ट तो चल नहीं रहा है, अब सीढ़ियों पे चलेंगे और देखेंगे लमसम। देखिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर लिफ्ट चालू रहता तो जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, वो लिफ्ट से सफ़र कर पाते, लेकिन लिफ्ट तो चालू नहीं है। 1 महीना हो गया है। मंत्री जी बोले थे कि एक बटन दबाने से लिफ्ट नीचे आएगी और जो बुजुर्ग होंगे वो उस पर बैठेंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे बहुत आसानी से। सीढ़ियों का सफ़र करना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिफ्ट तो ऑन है ही नहीं। अब आते हैं सीढ़ियों पे। तो ये है बिहार सरकार की 3 करोड़ 44 लाख में बना हुआ फुट ओवर ब्रिज और इंटरमिटेंट है, देख सकते हैं। और ये जो लोग हैं, एक बुजुर्ग थे, वो जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि
उन बुजुर्गों से बात करेंगे कि उनको कितना परेशानी होता है। अब ये है ऊपरी का सतह। अब यहाँ भी लिफ्ट देखते हैं और अफसोस यहाँ भी लाइट नहीं जल रहा है। अब यहाँ भी लिफ्ट नहीं आया, ना ही लिफ्ट ये काम कर रहा है। अब ये सरकार बताएगी कि 3,44,00,000 में बना ये पुल कोई काम का नहीं है। जैसे कि बगल में आंटी बता रही थी कि ये पुल किसी काम का नहीं। हालांकि लोग सीढ़ियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ब्रिज काफी खूबसूरत बना हुआ है, जगह जगह लाइट लगी हुई है, लेकिन जो अहम बात हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो लिफ्ट है वो काम नहीं कर रहा है। लिफ्ट जो विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बना कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो आसानी से ऊपर आ जाएंगे और आसानी से नीचे चले जाएंगे, लेकिन अभी तक ये बना नहीं। यहाँ भी एक लिफ्ट है और शायद इसका काम चल रहा है। लिफ्ट का काम चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक गार्ड जी हैं, देखिए ये भी लिफ्ट नीचे नहीं आ रही, ना ही ऊपर आ रही। और आप यहाँ काम करते हैं क्या? सुनिए ना, तो भाग क्यों रहे हैं? आपको थोड़ी पकड़ रहे हैं। लिफ्ट काम नहीं करता है क्या यहाँ? क्यों? अब इसमें कुछ काम है, अब दूसरा ही डिपार्टमेंट का, वो समझे अपना। किसका डिपार्टमेंट है? अभी हमको नहीं पता है। नहीं पता है। आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं तो लोगों को तो परेशानी होता होगा आने जाने में। हाँ होता होगा। होता है, लेकिन लिफ्ट चालू नहीं। कितना दिन हो गया ये पुल बने हुए? क्या पुल बने हुए कितना दिन हो गया? मतलब कितना दिन से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? मेरा 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो गया? यानी हम सच बता रहे हैं कि 1 महीना से इसका निर्माण किए हो गया, मतलब लोग इस पे चल रहे हैं 1 महीना से। चलिए, तो गार्ड जी थे, यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और इन्होंने खुद बताया कि 1 महीना से ये पुल बना हुआ है। अब देखिए, ये है अटल पथ, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वहाँ से लोग पुल सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं और फिर उस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। एक बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आके थोड़ा दिखाएं कि अगर लिफ्ट बना रहता, लिफ्ट अगर चालू रहता तो वो शायद इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते। बुजुर्ग हैं, सड़क क्रॉस कर नहीं सकते, मजबूरी है सीढ़ियों पे चढ़ना। और ऐसे में जो 50-60 की उम्र के हो जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाती है, सीढ़ियों पे नहीं चल पाते हैं। अब देखिए किस तरह से सीढ़ियों पे चल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें। एक बुजुर्ग सामने से भी आ रहे हैं और इनकी जो मजबूरी है सीढ़ियों पर चढ़ना, ये अच्छा, आप सीढ़ियों से आ रहे हैं, लिफ्ट लगा हुआ है, कहाँ चालू ही नहीं है। चालू ही नहीं है। अभी तो मजबूरी हो है सीढ़ियों से चढ़ना, क्या कितना करें? तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ है। चलिए, इनका दम जो है फूल रहा है और सीढ़ियों पे चढ़ने की वजह से एक और आ रहे हैं। अच्छा, आप लिफ्ट से क्यों नहीं आए? लिफ्ट कहाँ है? लिफ्ट है तो चलो है चालू नहीं है ना। हाँ। हम क्या के लिए हाथ फंसाते? मतलब अगर लिफ्ट चालू रहता तो सीढ़ी पर चढ़ के नहीं आए? नहीं, दम बहुत फूल जाता है। दम फूल जाता है ना। तो देखिए, बाबा ने भी कहा कि उनका दम फूल जाता है सीढ़ियों पर चढ़ने से। अब ये नीतीश कुमार बताएंगे कि 3,44,00,000 के लागत में बना ये पुल कितना कार्य करता है बुजुर्गों और विकलांगों के लिए। अब ये जो पुल बना, इसमें लिफ्ट लगा और मंत्री जी कहें कि ये लिफ्ट इसलिए लगा है ताकि अटल पथ पे जो लोग आते हैं, आसपास का जो मोहल्ला है, वहाँ के जो बुजुर्ग विकलांग जो लोग हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी, सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं पड़ेगा, वो लिफ्ट से ऊपर आ सकते हैं। अटल पथ बना, ये रेलवे का जमीन था, बिहार सरकार ने इस जमीन को खरीदा और फिर दीघा से आर ब्लॉक तक अटल पथ का निर्माण हुआ। जगह जगह पर ब्रिज बनाए गए, फुट ओवर ब्रिज, और ये इसलिए बनाए गए कि पैदल चलने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होगी। अब लिफ्ट से नहीं आए? लिफ्ट चलता कहाँ है? लिफ्ट नहीं चलता है। कहाँ चल रहा है लिफ्ट?
हाँ। हम तो कभी नहीं देखे हैं चलते हुए। हाँ। हाँ। लेकिन मंत्री जी तो बोले थे कि देखिए अब निर्माण हो गया, फीता हम काट दिए हैं, बस एक बटन दबाएंगे और लोग ऊपर चले जाएंगे आराम बिल्कुल से। बिल्कुल, हम तो आज तक नहीं देखे। कितना दिन से आ रहे हैं आप? हम डेली जा रहे हैं। डेली जाते हाँ, हैं? हाँ। अच्छा, अगर लिफ्ट चालू रहता तो सीढ़ी से आते? बिल्कुल नहीं, चढ़ने में सांस भी फूल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ये सबसे शुरू हो भी नहीं किया है, जब से बना है तब से शुरू नहीं हुआ। नहीं शुरू हुआ है। हाँ बहुत दिक्कत हो जाता है कमजोर आदमी को। हाँ, तो नीतीश कुमार को कहिएगा कुछ। उनका कहेंगे कि यही लिफ्ट को जो बना है हाँ, तो इस सुविधा के लिए न करे, उपयोगी मिल रहा है। उपयोगी मिला है हाँ। ताकि लोगों को फायदा हो। हाँ फायदा हो। हाँ। बच्चा या बूढ़ है या जो अपंग जैसा है वो कैसे इस पर चढ़ पाएगा। हाँ ये जो ब्रिज है ये कंपन भी कर रहा है। कंपन करता है ना, गाड़ियों की जब स्पीड रफ्तार होती है तो ये कंपन भी करता है। और अब हम आपको बता रहे थे ये ब्रिज जो है, ये अटल पथ जो है, ये रेलवे द्वारा ज़मीन खरीदा गया। नीतीश कुमार ने इस ज़मीन को खरीदा और आर ब्लॉक से दीघा तक इसका निर्माण हुआ। 4 लाइन सड़क है। आसपास का जो मोहल्ला है, लोगों को आने जाने में, इस पार से उस पार जाने में तकलीफ़ ना हो, इसलिए ब्रिज बनाया गया। ब्रिज में लिफ्ट लगाया गया ताकि बुजुर्ग और विकलांगों को तकलीफ़ ना हो। लेकिन ये लिफ्ट 1 महीने से चालू नहीं है। 1 महीना से ये बना हुआ पुल है लेकिन लिफ्ट चालू नहीं है। अब नितिन नवीन जो है वो ये बताएं कि जिस दिन इस पुल का उद्घाटन करने आए थे वो तो ये बात बोले थे कि ये लिफ्ट एक बटन दबाने पर आपको ब्रिज पर पहुंचाएगी। ये नीतीश कुमार का शासनकाल है और यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद से कभी नितिन नवीन जी आकर यहाँ पर ये नहीं देखे होंगे कि इसका जो लिफ्ट है वो काम नहीं करता है। 1 महीना हो गया इस पुल का उद्घाटन हुए लेकिन लिफ्ट अभी तक चालू नहीं है। 2-3 बुजुर्ग लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अगर लिफ्ट चालू रहता तो हमें कोई शौक नहीं है, हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए। मैंने आपको बताया पहले भी कि जब 40-50 की उम्र से लोग ऊपर जाते हैं तो उनके घुटने में प्रॉब्लम आती है, घुटने में दर्द होने लगती है। ऐसे में वो इतना लंबा सीढ़ी जो है तय करके तो नहीं आएंगे। इतना लंबा जो सीढ़ी है अगर लिफ्ट चालू रहता तो वो तो तय करके आते नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बुजुर्ग तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कष्ट करके आ जाएंगे, लेकिन जो विकलांग है, जिनके पैर में तकलीफ होगी, वो कैसे पार करेंगे? वो कैसे इस ब्रिज को पार करेंगे? कैसे इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। और बिहार सरकार इतने दावे करती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कि हम ना भ्रष्टाचार करते हैं और ना ही करने देते हैं। तो ये जो बना सबसे महंगा जो सड़क बना अटल पथ, 379 लाख में जो बना ये सड़क, और ये पुल 3,44,00,000 में जो बना, इसका ना अभी तक लिफ्ट चालू हुआ है। और ये जो अटल पथ है, अटल पथ पर आपको दिखेगा जहां तहां ये जो रेलिंग है, जो लोहे के रेलिंग बने हुए हैं, इस रेलिंग को भी जहां तहां से काट दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनको सड़क क्रॉस करना रहता है पहले। अब ये पुल बन गया, फिर भी जहां तहां लोग कट कर रहे हैं उनको आसानी से पार करने के लिए। ठीक है, वो लोगों की गलती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये लिफ्ट बनाकर और इसी तरह छोड़ दे रही है। ये 1 महीने से बना ये लिफ्ट चालू नहीं है, नहीं इसका काम चल रहा है, पूरी तरह बन के तैयार है। जनरेटर में भी मैंने आपको दिखाया, देखिए ठीक सामने, मेरे ठीक सामने उस साइड जनरेटर रखा गया है। 3,44,00,000 की लागत में ये पुल बना है, जनरेटर तैयार है, लिफ्ट तैयार है, फिर क्यों नहीं चालू है ये लिफ्ट? बुजुर्ग तो किसी तरह इस लिफ्ट पे आ जाते हैं, लेकिन जो विकलांग हैं वो कैसे आएंगे इस पुल पे? वो कैसे पार करेंगे इस अटल पथ को? बड़ा सवाल रहेगा नीतीश कुमार से कि आखिर कब तक ये लिफ्ट चालू होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।